2016 में बोतल का पानी सोडा से ज़्यादा बिका पहली बार यूएस की हिस्ट्री में। और एक पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लोग जो है वो पानी को पी रहे हैं बजाय कि सोडा के। मगर दूसरे पर्सपेक्टिव से ये ऐसा लगता है कि अमेरिकन जो है वो बेमतलब का बहुत सारा पैसा बॉटल के पानी में खर्च कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये है कि अगर आपके पास साफ़ पीने का पानी नहीं आता, मगर ये चीज़ 0.06% जी है अमेरिकन्स को फेस करनी पड़ती है, ज़्यादातर जो कि उनमें से गांव में रहते हैं। इसके बावजूद भी 96% जो अमेरिकन्स हैं वो बोतल का पानी खरीदते हैं, जिसकी वजह से एवरेज अमेरिकन 47 गैलन्स का बॉटल का पानी पी लेता है हर साल। और ये ज़्यादातर कंजप्शन जो है वो हाइकिंग ट्रिप्स या वेकेशन में नहीं होता। नहीं, अमेरिकन्स लिटरली पानी की बोतल की केसेस खरीद लेते हैं और रेगुलर बेसिस पे उनको पीते रहते हैं बजाय कि नल के पानी के। फैमिलीज जो है वो स्पेंड करते हैं ना हर साल, पता है कितना करते हैं? $1350 हर साल, वो भी पीने के पानी में सिर्फ। और अगर आप उनसे पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो पॉइंट करेंगे टेस्ट अच्छा या फिल्ट्रेशन ज़्यादा है या फिर मिनरल ज़्यादा है इसमें। मगर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है इसको बैकअप करने के लिए। इनफैक्ट 2010 की स्टडी में पाया गया कि ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स वो बीच में डिफरेंस ही नहीं बता सकते बोतल के पानी के वर्सेस नल के पानी के। इसी के साथ ही बोतल का पानी जो है वो हेल्दियर नहीं होता नल के पानी से। जो भी है, बॉटल का पानी एक्चुअली ज़्यादा ख़राब होता है क्योंकि 93% जो है बॉटल के पानी में वो माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं। और अब बात करें कि प्लास्टिक्स की, तो 86% जो बोतल का पानी होता है उसे फेंक दिया जाता है। इसके वजह से 4 बिलियन पाउंड्स ऑफ प्लास्टिक का कचरा होता है और 2.5 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड का कचरा होता है हर साल। तो ऑब्जेक्टिवली बात करें तो बोतल का पानी जो है वो उसका कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं होता 99.4% जो है अमेरिकन्स का। इसी के साथ ही वो फाइनेंशियली भी महंगा पड़ता है और इन्वायरमेंट को भी महंगा पड़ता है। और आखिर लोग फिर भी यार बॉटल का पानी क्यों खरीद रहे हैं अगर सारी चीज़ें बेकार है तो? इसका जवाब है काफ़ी कमाल की मार्केटिंग। अब आप देखो, सोडा इंडस्ट्री जो है वो रो नहीं रही कि लोग जो है वो सोडा से हट के पानी को पी रहे हैं, क्योंकि वही लोग हैं जिन्होंने इस ट्रांजिशन को किया था। अब बोतल के पानी के इस लाइनअप को देखो, पहली झलक में ऐसा लगेगा कि काफ़ी सारी अलग अलग पानी की कंपनियां हैं, मगर ज़्यादातर जो ब्रांड है ना वो बनाए या डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं कोका कोला और पेप्सी के द्वारा। कोका कोला इन्वॉल्व है दसानी, सील और स्मार्ट वाटर में, वहीं पे पेप्सी इन्वॉल्व है एक्वाफिना, स्वेच वेब्स, लाइफ WTR, सोबी, स्पार्कलिंग ओ और एवियन के साथ। और अगर वाटर बॉटल जो है इन दो ब्रांड्स का नहीं है तो प्रोबेबली वो नेस्ले का है, जो कि 67 वाटर ब्रांड्स ओन करते हैं पूरी दुनिया में। तो किस तरह से ये तीन कंपनी जो है इन्होंने अमेरिका को बेवकूफ़ बनाया, $16 बिलियन जो कि हर साल देते हैं पीने के पानी के लिए। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो बॉटल्ड वाटर किसी भी तरह से एक नया इन्वेंशन नहीं है। जो सबसे पहला बॉटल्ड वाटर का प्लांट था वो 1622 में बना था यूनाइटेड किंगडम में। और शुरुआत से ही जो प्रेमिस था बॉटल के पानी का, एग्जैक्टली साइंटिफिकली कोई भी चीज़ नहीं थी। जो पहला बॉटलिंग प्लांट था यूके में, उसका नाम था द होली वेल बॉटलिंग प्लांट। जैसा कि आप लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, पानी प्रॉमिस करता था वो कि उसमें दवाइयों की वैल्यू है, स्पेशली जब बात आती है हीलिंग की, इसी के साथ ही ताजगी की। और बजाय कि इसकी साइंटिफिक जड़ें अजीब सी थी, ये आइडिया काफ़ी जल्दी यूरोप में फैल गया और हमने बॉटलिंग प्लांट्स देखे हर जगह जहाँ भी नेचुरल पानी का सोर्स होता था उस कॉन्टिनेंट पे। ये ट्रेंड जो है वो बढ़ता रहा क्योंकि यूरोपियन कॉलोनाइजेशन और इम्पेरियलाइजेशन हुआ और सुपर पावर जो है वो नए एरियाज़ में जैसे जैसे जाती रही, उन्हें नए नए पानी के सोर्सेज मिलते रहे और सिंपली और ज़्यादा खुश हुए इस आइडिया से कि सबसे नेचुरल पानी पी रहे हैं वो लोग। मगर हालांकि ये आइडिया काफ़ी जल्दी स्प्रेड कर रहा था यूरोप में, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगा इसको अमेरिका में आने के लिए। इनफैक्ट जो सबसे पहला कमर्शियली प्रोड्यूस बॉटल्ड वाटर थी ना अमेरिका में, वो 1767 तक नहीं आई थी, जो कि 150 साल बाद है यूके के। अमेरिकन जो है वो पीने के बॉटल के पानी को किसी मिरेकल रीज़न की वजह से नहीं खरीदते थे, रेदर वो चाहते थे कि सबसे साफ़ पीने का पानी उन्हें मिले, जो कि उस समय सीरियस कंसर्न था। यूरोप की बात करें तो बॉटलिंग प्लांट जो है सिंपली समझ रहे थे किस तरह से मार्केटिंग की जाए इसकी। और 1783 में फॉर एग्जांपल एक स्विस घड़ी बनाने वाला जिसका नाम था जॉन एंड जैकब स्क्वेपे, उसने डिस्कवर किया पानी को कार्बोनेट कैसे करते हैं। सडनली बॉटलिंग प्लांट्स के पास एक और तरीका था उनकी पानी को मार्केट करने का, ना कि सिर्फ पानी जो है होली था, मगर अब होली और स्पार्कलिंग था। सरप्राइजिंगली इसमें भी काफ़ी समय लगा अमेरिका को कैच ऑन करने में, और 1809 में या फिर 26 साल बाद अमेरिका ने पहले कार्बोनेटेड वाटर का पेटेंट फाइल किया।
ऐसा लग रहा था कि अमेरिकन जो है वो सरप्राइजिंगली ग्राउंडेड थे जब बात आई बॉटल्ड वाटर की। गिमिक्स जैसे होली वाटर और स्पार्कलिंग वाटर ने ज़्यादा उन्हें पुश नहीं किया कि पानी की बोतलें खरीदें, मगर बीमारियों ने ज़रूर किया। जैसा कि 1850 में था, टाइफाइड और क्लोरिया जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते जा रहे थे, जिसकी वजह से पीने का पानी बॉटल का हाईली अपीलिंग हो चुका था। और क्योंकि सप्लाई जो थी बॉटल वाटर की वो थोड़ी सी लिमिटेड थी, प्राइसिंग जो है काफ़ी बढ़ चुकी थी। एक आधा लीटर की बॉटल जो है वो $1.75 की आती, जो कि आज के इन्फ्लेशन को जोड़ लें तो $63 की आती थी, वो भी सिर्फ आधे लीटर पानी के लिए। और ये पहली बार था कि पीने का पानी बॉटल का वो है प्रेस्टीज कैरी करता था अमेरिका में। जो अमीर लोग थे वही सिर्फ $63 जो है वो बॉटल के पानी में खर्च कर सकते थे, और एक बहुत बड़ा सोशल स्टेटस भी बन चुका था। और ये काफ़ी समय तक चलता रहा और अगले 50 सालों तक चलता रहा, मगर 1905 में पूरी इंडस्ट्री जो है वो डिसरप्ट हो गई। उस साल इंग्लिश डॉक्टर्स ने कन्विंस किया अथॉरिटीज़ को कि वो पब्लिक क्लोरिनेशन प्लांट्स को लगाएं, और कुछ साल बाद 1908 में न्यू जर्सी जो है वो पहली बार उसने क्लोरिनेशन लगाया प्लांट अपने उसमें। इसके बाद बॉटल वाटर की इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी थी, एटलीस्ट कुछ समय के लिए तो। पानी के क्लोरिनेशन के इम्पैक्ट को बिल्कुल भी कम नहीं आंका जा सकता, क्योंकि पानी का क्लोरिनेशन जो है वो 10वां ग्रेटेस्ट पब्लिक हेल्थ अचीवमेंट्स माना जाता है 20th सेंचुरी का। और नंबर्स को देखा जाए तो ये चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है। पानी का क्लोरिनेशन ने डिजीज़ को ख़त्म कर दिया, जैसे क्लोरिया और टाइफाइड। इससे पहले कि वैक्सीन्स भी डेवलप हुई थी 1900 में, वहाँ पे 100 केसेस आते थे टाइफाइड फीवर के हर 1 लाख लोगों में से। और 1920 तक ये नंबर 33.8 केसेस तक चला गया 1 लाख लोगों में। और इसी के साथ ही 2006 में ये नंबर सिर्फ 0.1 केसेस पे आ गया 1 लाख लोगों में। और वो भी केसेस में 75% जो लोग थे ना वो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स थे। और ना कि सिर्फ क्लोरिनेशन जो है एक्सट्रीमली इफेक्टिव था, मगर काफ़ी सस्ता भी पड़ता था। आप लोग मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ पानी को सिर्फ $1 दे के साफ़ कर सकते थे। इसके वजह से काफ़ी आसान हो गया म्यूनसिपैलिटीज़ को पूरे यूएस में कि वो वाटर क्लोरिनेशन को लगा दें, और किसी समय के अंदर ही ज़्यादातर अमेरिकन के पास साफ़ पीने के पानी का एक्सेस था उनके घर के नलों में ही। और इसी की वजह से पॉपुलैरिटी जो थी बोतल के पानी की वो ख़त्म होने लगी। रियलिटी ये थी कि बोतल का पानी बहुत महंगा पड़ता था आम अमेरिकन के लिए, और वही एक ही रीज़न था कि इतना पॉपुलर था, क्योंकि नल का पानी पीना उसमें हेल्थ का रिस्क हो जाता था। अब क्योंकि नल का पानी सेफ़ था पीने के लिए, लोग जो है वो बोतल के पानी को भूल रहे थे। अब इसका मतलब ये नहीं कि बॉटलिंग प्लांट जो है वो बोतल के पानी को बेचना बंद करने वाले थे। उनके पर्सपेक्टिव से तो सबसे बड़ी दिक्कत थी प्राइस की। अगर वो बोतल के पानी को सस्ता बना लेते हैं तो शायद वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं वापस से। मगर सबसे बड़ा फैक्टर था बोतल के पानी को बनाने में वो ये था कि पानी महंगा नहीं पड़ता था, एक्चुअली बॉटलिंग महंगी पड़ती थी। पानी जो है वो ट्रेडिशनली ग्लास के बोतलों में बनाया जाता था, तो इसी की वजह से बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। और ये और चीज़ ख़राब हो गई ग्रेट डिप्रेशन की वजह से। इसकी वजह से आम लोगों के पास कम पैसे होते थे, और ये जो है वो बॉटल की इंडस्ट्री की वो है सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक थी। मगर चीज़ें अच्छी हुई 1940s में, जब बॉटलर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया प्लास्टिक की बोतलों से। हालांकि ये कांच की बोतलों से तो सस्ती थी, मगर थोड़ा सा ही। तो ये 1950 तक नहीं था जब इंट्रोडक्शन हुआ हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन की, कि वो बॉटलर जो है वो प्राइस को काफ़ी कम कर चुके थे। मगर इसने सेल्स के ज़्यादा मदद नहीं करी जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। हालांकि बोतल का पानी अफोर्डेबल हो चुका था, ये अभी भी ज़्यादा महंगा था नल के पानी से, जिसकी वजह से एक स्टूपिड परचेज लगती थी है जब बात आती है कि यहाँ पे कोई भी बेनिफिट नहीं था इसका। और ये आज के दिन तक केस है। इनफैक्ट बोतल का पानी जो है वो सबसे हाईली मार्केटेड आइटम्स में से एक है पूरी दुनिया में। अब बोतल के पानी को बनाने में सिर्फ 5 सेंट्स लगते हैं एवरेज में, और अगर आप $1 उसके लिए पे कर रहे हो ना, तो आप 2000% के मार्कअप को दे रहे हो। अब पर्सपेक्टिव के लिए इवन मूवी थिएटर का पॉपकॉर्न भी सिर्फ 13% का मार्कअप रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसी बीच जो सारी चीज़ें चल रही थी ना, बॉटलर्स को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि वो नल के पानी से कम्पीट ही नहीं कर सकते प्राइस के मामले में। नल का पानी जो है वो हमेशा सस्ता रहने वाला है, और अगर बॉटलर्स जो है वो कंज्यूमर्स को कन्विंस नहीं कर सकते प्राइस के मामले में, तो उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा उसको क्वालिटी के मामले में। और एग्जैक्टली यही चीज़ उन्होंने करी। बोतल का पानी वापस से पॉपुलर हुआ एक सिंगल मार्केटिंग कैंपेन की वजह से, एक कंपनी की तरफ से जिसका नाम था पेरियर। पेरियर जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा था फ्रांस में उस समय, और वो एक्सेप्शन थे जब बात आती थी बॉटल्ड वाटर की, क्योंकि ना कि सिर्फ वो एक्सप्लोर कर रहे थे पॉपुलैरिटी में, बगर काफ़ी अच्छा भी कर रहे थे। इनफैक्ट 1946 से 1952 के बीच में पेरियर जो है अपनी सेल्स को 15 गुना बढ़ा चुका था, 10 मिलियन बॉटल्स पर ईयर से 150 मिलियन बॉटल्स पर ईयर में। मगर इनकी पॉपुलैरिटी जो है और ज़्यादा इसलिए बढ़ी क्योंकि
उन सबको लग रहा था कि वो सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। वो अभी भी कांच की बोतलें देते थे और वो अभी भी महंगी बोतलें बेचते थे, वो की $2 पर बॉटल पे कॉस्ट आती थी। मगर सच्चाई ये है कि यही उनका सीक्रेट था। पेरियर ने उनको एक प्रीमियम वाटर ब्रांड की तरह मार्केट किया जो कि प्रीमियम कस्टमर्स को सर्व करता है। और 1977 में पेरियर जो है वो सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अमेरिका में लेके आया और उन्होंने $5 मिलियन खर्च करे एडवर्टाइजिंग में कि पेरियर जो है वो दुनिया का सबसे सॉफ्ट ड्रिंक है। और उन्होंने क्लेम किया कि पेरियर जो है वो ज़्यादा प्यास बुझाता है, ज़्यादा रिफ्रेशिंग होता है और सबसे ज़रूरी ज़्यादा नेचुरल है। और इस चीज़ ने हमारी इच्छाओं को जगाया कि हमें ज़्यादा लंबा जीना है और हेल्दियर जीना है और इल्यूसिव फाउंटेन पाना है यूथ का। तो पेरियर ने इस मार्केटिंग को ब्रिलियंट पोजीशनिंग के साथ ला के दिया। उन्होंने अपने पानी को सबसे ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स और होटल्स में रखा, न्यूयॉर्क के और लॉस एंजलिस के। इसी की वजह से आइडिया काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि अमीर जो हैं वो लंबा जी रहे थे और अच्छा जी रहे थे क्योंकि वो इतना कमाल का पानी पी रहे हैं। और इसी की वजह से पूरी तरह से रीडिफाइन हो गया किस तरह से अमेरिकन्स पानी की बोतलों को देखते थे। उन्होंने यकीन करना शुरू कर दिया कि पानी की बोतलें जो है वो नल के पानी से काफ़ी अच्छी होती है, मगर ये फिर भी इनफ नहीं था एक आम आदमी को समझाने के लिए कि वो स्विच कर ले। अब देखो, अमेरिकन्स काफ़ी ज़्यादा बिजी थे और आर्ग्यूबली एडिक्टेड थे कि कुछ और पीते थे जैसे कि सोडा। मगर ओवर टाइम अवेयरनेस जो है कितना अनहेल्दी दिखाया उसने सोडा को, इसकी वजह से लोगों को पता चलने लगा कि सोडा अनहेल्दी है और उन्होंने उसको कम करने लगा दिया। और लेट 1990s में पेप्सी और कोका कोला जो है अपने साम्राज्य को गिरता हुआ देख रहे थे और देख रहे थे किस तरह से उनकी सेल्स कम हो रही है। मगर ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला क्योंकि दोनों ने पीने के पानी में स्विच कर लिया। इन लोगों के पास पहले से ही कई दशकों का एक्सपीरियंस था चीनी वाले पानी को बेचने का, तो अब उन्हें क्या करना था कि पानी को बेचना था बिना चीनी के। पेरियर जो है पहले से प्रीमियम इमेज बना चुका था बॉटल्ड वाटर की, तो पेप्सी और कोका कोला को सिर्फ डबल डाउन करना था। पेप्सी ने एक्वाफिना और कोका कोला ने आगे जाके दसानी को लॉन्च किया और दोनों स्ट्रेटेजिकली उन्होंने प्राइस करी उसको सोडा से भी ज़्यादा पानी की बोतल को। अब ऐसा क्यों था, पानी की बोतल सोडा से महंगी क्यों थी? वेल ऑब्वियसली क्योंकि वो हेल्दी थी। दोनों ने, क्योंकि उनके पास कनेक्शंस थे बेसिकली हर रिटेलर के साथ प्लेनेट पे, तो इस जादुई पानी को स्टोर्स में लाना कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी उनके लिए। और एक बार जब वो प्रोडक्ट शेल्फ्स में आ चुका था और उनके एड्स यूथ और नेचर के बारे में सबको दिखाए जाने लगे थे, उन्हें बस इंतज़ार ही करना था। और पहले 8 सालों में 2000 के बॉटल के पानी जो है वो सेल्स के मामले में काफ़ी ऊपर चले गए, वहीं पे सोडा जो है वो नीचे गिरने लगा। और अगले 8 सालों में बोतल का पानी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ता रहा, वहीं पे सोडा डिक्लाइन करता रहा। और इसके बाद हम आ जाते हैं दिन के आखिर में एक ही रीज़न जिसकी वजह से बोतल का पानी इतना पॉपुलर है, क्योंकि काफ़ी कमाल का पिवट हुआ पेप्सी और कोका कोला की तरफ से। उन्होंने देखा उनका कोर मार्केट डिक्लाइन कर रहा है हेल्थ कंसर्न की वजह से, तो इसकी वजह से उन्होंने नया मार्केट बना दिया हेल्थ के आसपास। रियलिटी ये है कि बोतल का पानी जो है वो उसका हेल्थ से कोई भी लेना देना नहीं है। इनफैक्ट बोतल का पानी जो है वो कम है रेगुलेटेड बजाय कि टैप के पानी के। एफडीए जो है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि बोटलर्स जो हैं वो डिस्क्लोज करे पानी के सोर्सेज को, ट्रीटमेंट प्रोसेसेस को या इवन कंटेमिनेंट रिपोर्ट्स को भी। म्यूनसिपैलिटीज़ वहीं पे दूसरी तरफ उन्हें ज़रूरत पड़ती है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन भेजें हर साल वो, हालांकि कोई भी उनको रिपोर्ट्स को नहीं देखता, मगर एटलीस्ट यहाँ भेजते तो हैं वो। इसका मतलब ये है कि यूजुअली बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है साफ़ सफाई की जब बात आती है बोतल के पानी की। एक स्टडी ने पाया कि नल का पानी काफ़ी कंसिस्टेंट है, जिसमें जनरली 0.2 से 2.7 बैक्टीरियल कॉलोनीज होती है पर मिलीलीटर में। वहीं पे बॉटल्ड वाटर दूसरी तरफ उसके पास 0.01 से 4900 कॉलोनीज पर मिलीलीटर में बैक्टीरिया होता है। इनफैक्ट 6 जो टेस्टेड ब्रांड्स हैं ना, उनमें 1500 से 4900 कॉलोनीज थी पर मिलीलीटर में। तो ये आइडिया कि बॉटल का पानी जो है वो हेल्दियर और साफ़ होता है, तो बस ये नकली चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा पैसे जो आप दे रहे हो ना बॉटल्ड वाटर में, वो आपके फेवरेट बॉटलर्स कोका कोला और पेप्सी की जेबों में जा रहे हैं। और इस तरह से अमेरिका को इन लोगों ने बेवकूफ़ बनाया बॉटल के पानी को पीने में। क्या आप लोग नल का पानी पीते हो या बोतल का पानी पीते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप एग्री करते हो कि बोतल का पानी बिल्कुल ही ओवर हाइप्ड है। और ऑफ कोर्स हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।